नीमच जिले के दाऊ गांव निवासी किसान नंदलाल सालवी अपने खेत तक जाने वाले सरकारी रास्ते को लेकर परेशान हैं। उनका आरोप है कि पड़ोसी कन्हैयालाल पाटीदार उन्हें रास्ते का उपयोग करने से रोक रहे हैं, जिससे उन्हें खेती के काम में दिक्कत आ रही है और यहां तक कि ट्रैक्टर लाने में भी परेशानी हो रही है। नंदलाल का कहना है कि पड़ोसी उन्हें जान से मारने की धमकी भी दे रहा है। सालवी ने बताया है कि ग्राम पंचायत दारू ने 4 जुलाई 2024 को एक पंचनामा बनाकर उनके हक में फैसला दिया था, जिसमें उन्हें रास्ते का पूरा अधिकार दिया गया था। इसके बावजूद विवाद थम नहीं रहा है। उन्होंने 20 मई 2025 को भी इस संबंध में कलेक्टर को आवेदन दिया था, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। किसान ने अब एक बार फिर जिला कलेक्टर से जन सुनवाई में आवेदन देकर जल्द से जल्द मामले में हस्तक्षेप कर विवाद को सुलझाने और उन्हें न्याय दिलाने की गुहार लगाई है। उन्होंने अपने आवेदन के साथ पटवारी पंचनामा भी संलग्न किया है। यहाँ हमारे रास्ते का विवाद है सर, इसलिए आए हैं। पेपर नीचे करवा, रास्ते पे खेत पे आने जाना नहीं दे रहा है, इस कारण से हम यहाँ आए हैं। कौन नहीं जाने दे रहा है? कहाँ का विवाद है? वहीं दारू गांव का नीमच तहसील कन्हैयालाल पाटीदार है, आस पड़ोस में, वो आने नहीं दे रहा है और मारपीट करता है, धमकी देता है मारने की। हम इतने परेशान हो रहे हैं कि कितनी बार आ चुका हूँ मैं, कम से कम 10 बार यहाँ पे। हाँ, और हेल्पलाइन में भी मैंने शिकायत कर रखी है, मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही। कौन है जो विवाद कर रहा है और किस लिए कर रहा है? कन्हैयालाल ओंकारलाल पाटीदार गांव दारू। कन्हैयालाल ओंकारलाल पाटीदार गांव दारू, उसके 3 लड़के हैं, 6 भाई है और मारपीट के लिए तैयार है। तो रास्ते का क्या विवाद है? रास्ते पे नहीं आने दे रहा है। हमारा खेत खाली पड़ा है, 7 बीघे खेत जमीन पड़ी हुई है। वो रास्ता सरकारी है क्या? सरकारी के पास हमारे निजी जाने का रास्ता है। आपका निजी रास्ता? अच्छा, हमारे पास ही उसने जमीन खरीदी थोड़ी सी, इसलिए उसका रास्ता खेत पड़ रहा है बीच में, इस कारण से आने नहीं दे रहा है वो। आप अभी अंदर गए थे, क्या कहा? उन्होंने कहा कि तहसीलदार के यहाँ आवेदन लगाओ। आपका नाम? मेरा नाम नंदलाल। जयराम जी, किशन काका। राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।